अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजाएं मअतल होने के बाद अडियाला जेल से रिहाई। तीनों नूर एयरबेस से बजरिया तैयारा लाहौर रवाना। कोई गलत काम नहीं किया, ज़मीर मुतमईन था। अल्लाह हक और इंसाफ का साथ देता है, मुझे भी इंसाफ देगा। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। क़यादत की रिहाई से लीगी रहनुमाओं और कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शुरू होने वाला जश्न मुल्क के कोने कोने में जा पहुंचा। कहीं भंगड़े, कहीं नारे, कहीं मिठाइयां तकसीम, कई मतवाले। फैसला सुनकर अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद। मरियम औरंगजेब के जज्बात बेकाबू, खुशी से आबीदा हो गईं। शहबाज शरीफ ने अदालत में फैसला सुना और वालदा को फोन पर खुशखबरी सुनाई। कहा, बेशक बातिल मिटने के लिए ही था। नायब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजाएं मुअत्तल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई को एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10, मरियम नवाज को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालतों का एहतराम खुद पर वाजिब समझते हैं। अरबों रुपए कहां से आए, शरीफ खानदान फिर भी साबित नहीं कर सका। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, शरीफ खानदान के किरदार के हवाले से कौम को कोई अभाम नहीं। मामला आगे बढ़ेगा तो कानून खुद अपना रास्ता बनाएगा। सेनेटर फैसल जावेद बोले, सजाएं मुअत्तल हुई हैं, खत्म नहीं। मुजरिमों को वापस अडियाला आना है। लोग तो एहतसाब अदालत के फैसलों के बाद भाग जाते हैं, तो मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान लौटा। साबित हो गया कि एहतसाब अदालत का फैसला कमजोर था। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। बोले कि लोग अदालती फैसला सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ बीमार अहलिया को छोड़कर वतन वापस आए। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए जेल भेजा गया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इंसाफ की फतह हुई है, नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। नवाज शरीफ को तो हमेशा रिलीफ मिलता रहा है, आज भी मिल गया। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। कमर जमान कायरा का कहना है, तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा किन निकात पर रिलीफ दिया गया। नायब अदालत ने जब सजा दी थी तभी अंदाजा था कि हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। कमजोर तफ्तीश की वजह से हमेशा ताकतवर बच जाता है। नवाज शरीफ ने जो जायदादें तस्लीम की, उनकी मनी ट्रेल तो देनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। शाही महल में सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी अहम उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने वफ्द के हमराह उमरा भी अदा किया। इमरान खान के लिए खाना काबा के दरवाजे खोल दिए गए, जहां उन्होंने नवाफिल अदा किए। सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी और काबिल एतमाद दोस्त है। रियाद ने हर मुश्किल वक्त में इस्लामाबाद की मदद की। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरब TV को इंटरव्यू। कहा, मुस्लिम ममालिक के दरमियान तनाज़ात उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का किरदार अदा कर सकता है।
आर्मी चीफ की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। सी पैक के दुश्मन कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान हमारा आजमाया हुआ और आहनी दोस्त है। शी जिनपिंग का दुनिया को पैगाम। कहा कि पाक फौज के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में किरदार को तस्लीम करते हैं। चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज सी पैक की मुकम्मल सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की 2700 जायदादों का सुराग लगा लिया। डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों और बैंक अकाउंट्स की समाअत में अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट भी जमा। बरतानिया के साथ मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे से अदालत को आगाह कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने हुकूमत और अदालती कमेटी को साथ मिलकर काम करने की तजवीज दे दी। बैरून मुल्क जायदादों और बैंक अकाउंट से मुतालिक केस में FIA से 15 से 20 बाअसर अकाउंट होल्डर्स के नाम तलब। पीछे FIA को 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हुकूमत स्मगलिंग रोकने में क्यों नाकाम है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल से मामले पर कानून साजी और उस पर अमल दरामद की रिपोर्ट मांग ली गई। Outside edge, there's first blood. In the air now, someone to take this. This will be number. Bring the middle. Just a maybe. Oh, he's got him. He's here with these lights. It's there and he's. फखर जमान 0, इमाम 2, सरफराज 6, आसिफ अली 9। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई। बाबर आजम, शोएब मलिक, फहीम अशरफ और मोहम्मद आमिर के सिवा कोई बल्लेबाज डबल फिगर में भी न पहुंच सका। पूरी टीम 162 रन पर ढेर। भुवनेश्वर कुमार और केदार यादव की 3-3 विकेटें। बैटिंग फ्लॉप, शायकीन ने बॉलर से उम्मीदें बांध ली। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की लाइन लग सकती है तो भारतीयों की क्यों नहीं। मोहम्मद आमिर, हसन अली, फहीम अशरफ और शादाब को परिस्तारों के मुफ्त मशवरे। हसन अली के वालिदैन टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। गुजरांवाला के पहलवानों ने अखाड़े में गेंद बल्ला उठा लिया। शोबिज स्टार्स की जानिब से भी ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सेनेट में अपोजिशन ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए कायम कमेटी को मुस्तरद कर दिया। कमेटी में सेनेट को नुमाइंदगी न देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमारा मुतालबा पार्लिमानी कमीशन का था, कमेटी का नहीं। लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी का इजहार ख्याल। PTI के सेनेटर शिबली फराज बोले, धांधली के हवाले से अपोजिशन के खदशात दूर करेंगे। कौमी असम्बली में कायम के लिए जल्द टीवाज बना लिए जाएंगे। का जब से हुआ है साया जमीन कर वो बला पे मौला तेरा है चलता निजाम गाजी का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी। शहदाए करबला की याद में शहर शहर जुलूस और मजालिस। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में आज मुहर्रम उल हराम के जुलूस इख्तिताम पसीर। मुल्क में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। 8 मुहर्रम उल हराम के मगर भी काबिज फौज ने वादी में सख्त पहरे लगा दिए। कश्मीरियों पर जुलूस निकालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सड़कें वीरान। जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार भारत का असल चेहरा फिर बेनकाब। हुक्मरान जमात BJP के रहनुमा कारकुनों से अपने पैर धुलाकर पानी पीने पर मजबूर करने लगे। कारकुनों से बदसलूकी पर पूरी दुनिया में भारत पर लान तान का सिलसिला जारी।
पंजाब में एहतसाब का अमल तेज करने का फैसला। तेज तर एहतसाब के लिए सूबाई एंटी करप्शन कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी के सरबराह वजीर आला पंजाब होंगे। चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत 11 अफराद शामिल होंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कोर कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज की मुलाकात। अमन व अमान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान इस्माइल ने अमन के क़याम में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। वाटर बोर्ड की जमीन की चाइना कटिंग का इल्जाम। एंटी करप्शन ने सरबराह PSP मुस्तफा कमाल को 26 सितंबर को तलब कर लिया। मुस्तफा कमाल पर वाटर बोर्ड की 33 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर लाइंस एरिया रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में तब्दील करने का इल्जाम है। हाई कोर्ट ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियों और चिंची रिक्शा पर पाबंदी लगा दी। अदालत का मॉल रोड से PGCL की तारें 30 सितंबर तक खत्म करने का हुक्म। हिंदुओं की आखिरी रसूमात की अदायगी की जगह के केस में चेयरमैन और सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को 26 सितंबर को तलब कर लिया गया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के सुदूर की मुलाकात। खित्ते को जौहरी हथियारों से पाक बनाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री मुआहिदा। खित्ते में अमन की जानिब अहम कदम करार। और दुबई में खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन शो। मौसीकी की धुनों पर फव्वारे के पानी के दिल को छू लेने वाला रक्स सबकी तवज्जो हासिल कर लेता है।